नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मायावती बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को छोड़ करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी हैं और इस नारे पर चलने भी लगी हैं। मायावती सोचती हैं कि सिर्फ बहुजन समाज के वोट से उनका कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए वो सर्वजन की तरफ मुड़ रही हैं, रुख कर रही हैं। मायावती 2007 में सर्वजन हिताय के नाम पर ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, ठाकुरों का भी वोट प्राप्त किया था और 2007 में उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। बार बार उन्हें वही स्वप्न आता है कि अगर हम सर्वजन को लेकर के चलेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगी, तो हो सकता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले, या फिर यह सोचती हों कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले। लेकिन मायावती का जो मूल चरित्र है, जहाँ से उनका उद्गम हुआ है, जहाँ से उनका विकास हुआ है, वो कांशीराम की छत्र छाया में हुआ है, अंबेडकर, फूले और पेरियार की छत्र छाया में हुआ है। तो ऐसी महिला को, ऐसी दलित कद्दावर महिला को समय समय पर अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करना क्या वाजिब है, क्या उचित है? हमें तो लगता है कि यह सही नहीं है। सर्वजन में कितने जुड़ जाएंगे? 85% तो आपके बहुजन समाज के लोग हो गए, बचे 15%, और यह 85 अब सैद्धांतिक रूप से नहीं हो गया, प्रायोगिक और व्यवहारिक रूप से हो गया है जब से बिहार का सर्वे आया है। 63% अकेले ओबीसी हैं, बाकी SC ST को मिला दीजिए तो 85% से अधिक बैठता है, 85% ही मान लीजिए। तो बहुजन समाज हमारे देश में 85% से कम नहीं है। और मायावती अगर चाहे तो बहुजन के वोट साध करके मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुवत दिखानी होगी। उसके लिए CBI ED IT से डरना नहीं होगा, राहुल गांधी की तरह निडर बनना होगा, राहुल गांधी की तरह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी और राहुल गांधी की तरह OBC का हितैषी बनना पड़ेगा। मायावती यह समझती है कि जब राहुल गांधी ने OBC कार्ड पकड़ लिया है तो अब हमारे लिए उसमें, उस कार्ड में कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी की पहचान OBC से नहीं रही है, राहुल गांधी की पहचान SC ST से नहीं रही है। राहुल गांधी की पहचान उन्हीं ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से और ठाकुरों से, श्रीवास्तवों से रही है। जिस मार्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इसी मार्ग पर पहले कांग्रेस चल चुकी है। लेकिन अब जब कांग्रेस मृत प्राय हो गई है तो फिर से उसे जिंदा करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए और उसे विशालकाय बनाने के लिए राहुल गांधी का जो प्रयत्न है वह सराहनीय है। और जो पूर्व प्रधानमंत्रियों से, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों से जो गलती हुई है, उस गलती के लिए राहुल गांधी ने खुले मन से, ईमानदारी से माफी भी मांगी है, बहुजन समाज से, दलित समाज से, आदिवासी समाज से। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है सिर्फ OBC SC ST का मुद्दा उठाया है, जबकि कांग्रेस OBC SC ST के बारे में पहले सीरियस नहीं हुआ करती थी, गंभीर नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब वो OBC को लेकर के गंभीर है। और मायावती पहले मनुवाद का नाम दे करके ब्राह्मणों को गालियां देती थी और किस किस तरह के नारे ईजाद किया गया था बहुजन समाज पार्टी में, उसे आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस तरह के एक ही नहीं कई नारे थे, जो कि कुछ नारे तो ऐसे इतना फूहड़ और भद्दे हैं कि उन्हें बोला भी नहीं जा सकता आम आदमी की जुबान से या अपनी जुबान से। तो मायावती
बहुजनों का को नज़रअंदाज करके मनुवाद की तरफ बढ़ रही हैं, ब्राह्मणवाद की तरफ, सवर्णवाद की तरफ बढ़ रही हैं। और वही कांग्रेस वक्त की नजाकत को देखते हुए ब्राह्मणवाद, मनुवाद को छोड़ करके ओबीसी, एससी, एसटी की ओर बढ़ रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी का मतलब भगवान बुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकरवादी हैं, दलित समाज से आते हैं। और दलित समाज का जितना समर्थन उन्हें अब मिलने जा रहा है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित पूरे देश में जो समर्थन मिलने जा रहा है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और मायावती को शायद यही डर सता रहा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी और दलित कार्ड का प्रयोग करेंगी, तो उनका जो दलितों का बचा हुआ 12% वोट है, वो भी खिसक जाएगा। इसीलिए अपने कद को बढ़ाने के लिए मायावती बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय को छोड़ करके, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को धोखा दे करके सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर बढ़ रही हैं। मतलब कि उन्हीं ब्राह्मणों, उन्हीं क्षत्रियों, उन्हीं वैश्यों की जी हुजूरी करने जा रही हैं, जिन्होंने सदियों तक बहुजन समाज को सताया था, गुलाम बनाया था और उनके साथ अत्याचार किया था। उन्हीं ब्राह्मणों की ओर, उन्हीं बनियों की ओर, उन्हीं श्रीवास्तवों की ओर बढ़ रही हैं मायावती। और वो कितना इनको वोट देंगे, इनके चाल चरित्र, चेहरे को अच्छी तरह से जानते हैं ब्राह्मण समाज। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं और हैं भी। जब तक इनकी शिक्षा नहीं पूरी होगी और ये शिक्षित नहीं होंगे, इनकी आंख, नाक, कान खुलेगी नहीं, तब तक बहुजन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहेंगे। लेकिन सवर्ण समाज के लोगों की आंख आज से नहीं, बहुत पहले से खुली हुई है। वो मायावती को तो कह देंगे कि हम आपको वोट दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। जरूरत पड़ेगी तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाएंगे। मायावती को इधर भरोसा भी दिए रहेंगे, उधर बीजेपी को वोट देंगे। इसलिए इन आतताई शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मायावती एक ऐतिहासिक भूल कर रही हैं, जो बहुजन समाज को नज़रअंदाज करके सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात कर रही हैं। अपने जनाधार को जो 12% बचा हुआ है, लगभग 22% इनका जनाधार हुआ करता था ओबीसी, एससी, एसटी का मिला करके। पिछले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10% जनाधार इनका घट गया। इन्हीं की वजह से, प्रधानमंत्री के डर से, शाह के डर से कि सीबीआई, ईडी, आईटी लगा करके उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेंगी, जेल में भेज देंगी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा करके मुकदमा चलाएंगी और अंततः जेल जाना पड़ेगा। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके रही और भारतीय जनता पार्टी की हर तरह से सहायता करती रही। लेकिन आज जब देख रही हैं कि राहुल गांधी उनके ओबीसी कार्ड को हड़प चुके हैं और इंडिया गठबंधन बन करके खड़ा हो गया है और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है कि मोदी और शाह के पसीने आ रहे हैं, तो ऐसे में मायावती को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। लेकिन जिस सूझबूझ से वो काम ले रही हैं, जिन सलाहकारों से, अपने चाटकारों से सलाह ले रही हैं, उन्हें भरमा रहे हैं, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से हटाने का उपक्रम कर रहे हैं। मायावती एक सुलझी हुई नेता है, दलित नेता है, महिला नेता है, कुछ भी कह लीजिए। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हालांकि एक ही बार पूरे टर्म तक रही हैं, 2007 से 2012 तक सफल मुख्यमंत्री के रूप में रही हैं। बाकी तो 6 महीने, साल भर से ज़्यादा कभी नहीं टिकी हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और जब उसे लगा कि इस्तेमाल करते हुए उसका जनाधार उत्तर प्रदेश में बढ़ गया, तो उसने ठेंगा दिखा दिया मायावती को और खुद से अपनी सरकार बनाने की कवायद की।
और मायावती इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि कौन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और कौन उनकी प्रशंसा कर रहा है, कौन उनकी सराहना कर रहा है और कौन उन्हें किस रूप में देखता है। आज मायावती ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां पर कि उनका वोट बैंक तो फिसल ही रहा है और मायावती के डर ने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान किया है, हताश किया है कि वो अब फिर से नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों की गोद में बैठने जा रही हैं और सर्वजन हिताय की बात कर रही हैं। लेकिन मायावती शायद भूल रही हैं कि इंडिया उन्हें आमंत्रित कर रहा है। ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद की तरफ जाने के बजाय उन्हें इंडिया की ओर रुख करना चाहिए। अगर इंडिया में शामिल होकर के दलितों का एक मुश्त वोट इंडिया को दिलाने में कामयाब रहती हैं तो केंद्र में इंडिया की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिल जाएगी। लेकिन मायावती की ये ऐतिहासिक भूल होगी जब वो सनातन धर्म का प्रचार करेंगी और सनातन धर्म के मानने वाले मनुवादियों के पीछे लगेंगी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को भूल जाएंगी। देखना यह है कि मायावती को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में से कितना वोट मिलता है। क्या उनका वोट बैंक जो कि 12% हो गया है वो बढ़ता है या उससे भी घट करके नीचे आ जाता है। अगर मायावती इंडिया में नहीं आएंगी तो यह निश्चित है कि उनका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी काम नहीं आएगा और उनका वोट प्रतिशत घट करके 12% से भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिया की ओर रुख करती हैं तो बेशक उन्हें फायदा होगा और केंद्र में मंत्री बनने का भी मौका मिल सकता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि राहुल गांधी का साथ दें। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस एजेंडे को उठा करके राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं और पिछड़ों के 63% वोट पर नज़र रखे हुए हैं, इस काम में पूरे इंडिया को के घटक दलों को उनका साथ देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो इंडिया को मजबूत करना है और उस मजबूती में अगर मायावती चाहें, इन्हें सोनिया गांधी आमंत्रित भी कर रही हैं, प्रियंका गांधी भी आमंत्रित कर रही हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि मायावती अभी नहीं तो केंद्र सरकार का जब डर खत्म हो जाए, जब 2024 के चुनाव की घोषणा हो जाए, अधिसूचना जारी हो जाए चुनाव आयोग के द्वारा, उसके बाद आ जाएं इंडिया में, तब भी बात बन सकती है। क्योंकि जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद CBI, ED, IT का कोई उपयोग नहीं कर सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका डर CBI, ED, IT से ही है। ऐसे में मायावती को सोचना चाहिए, अगर राजनीति में लंबी दूरी तक सियासी खेल खेलना चाहती हैं तो उन्हें इस समय नाजुक मोड़ पर खड़ी हैं इंडिया का साथ देना चाहिए और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करने के बजाय उन्हें बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मुद्दे पर ही अमल करना होगा और इसी का प्रचार करना होगा, इसी का प्रसार करना होगा। और बहुजन समाज जो 85% है, अब सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित हो चुका है, व्यवहारिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है, आंकड़ों के आईने में भी प्रमाणित हो चुका है कि बहुजनों की संख्या 85% हो गई है। तो इन्हें छोड़ करके जाएंगी तो इनका एक भी वोट नहीं मिलेगा। न तो ये ब्राह्मणवादियों सवर्णवादियों का वोट पा सकेंगी और जब जाएंगी तो बहुजन समाज का भी वोट नहीं मिलेगा। इस तरह से मायावती एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस जाएंगी जहां पर उनकी राजनीति खत्म होने का अंदेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।